नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक अपनी इख्तितामी एपिसोड्स में दाखिल हो चुका है और उसकी दिलचस्पी भी कई गुना बढ़ चुकी है। फातिमा की मुश्किलात में अभी तक कोई कमी नहीं हुई, लेकिन ये भी सच है कि अल्लाह अपने बंदों को तकलीफ उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं देता। आप देखेंगे कि आने वाली एपिसोड्स में फातिमा के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। नसरीन को जैसे ही पता लगता है कि नौरीन को हार्ट अटैक हुआ है, फौरन अस्पताल का रुख करती है, जहां पर नौरीन नसरीन को बताती है कि नसरीन, सबसे अच्छी खबर यह है कि मेरे होने वाले दामाद के बारे में जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। मेरी बीमारी के दौरान वो सारी रात बाहर बैठा रहा, उसने मेरी सवेरा का बहुत साथ दिया, वही है जिसके साथ मेरी बेटी खुशहाल रह सकती है। नसरीन कहती है कि नौरीन, फिर देर किस बात की है, फिर दोनों की शादी जल्दी से कर दो, फिर अपने दामाद को मुझसे कब मिलवाओगी। नौरीन सवेरा को कहती है कि सवेरा, मताहिर को बुलवाओ, उसे फोन करो। जैसे ही नसरीन मताहिर का नाम सुनती है फौरन चौंक जाती है। नौरीन पहुंचती है कि नसरीन, तुम मताहिर का नाम सुनकर क्यों चौंक गई हो? क्या तुम मताहिर को जानती हो? हाँ, कुछ सुना हुआ सा नाम है, पर मैं कैसे जानूंगी, अभी तो तुमने मुझे मिलवाया भी नहीं है। नसरीन अभी कोई अंदाजा नहीं करना चाहती, लेकिन सोच रही थी कि ये मताहिर ही तो नहीं है। नौरीन और सवेरा को धोखे में रखकर शादी करना चाहता तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मताहिर अनिका के साथ बहुत खुश है, वो भला सवेरा से क्यों शादी करेगा, लेकिन वो अपने माँ बाप को भी नहीं मिलवाना चाहता। कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे नौरीन और सवेरा से बात करनी चाहिए थी कि लड़के की अच्छी तरह तसल्ली कर लें, लेकिन अभी मुझे नौरीन को ये बात नहीं बतानी चाहिए। अभी नौरीन की सेहत भी तो ठीक नहीं है। नसरीन अपने आप को कहती है कि मैं खामखा ही फिक्रमंद हो रही हूँ, मुझे लगता है मुझे वहम हो गया है। नसरीन घर पहुँच जाती है। फातिमा पूछे, ताई अम्मी आप कहाँ गई थी? फातिमा, वो नौरीन को हार्ट अटैक हुआ है, मैं उसका पता करने गई थी। सवेरा अकेली थी, उनका हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है। नौरीन का शौहर तो पहले ही फौत हो चुका है। बहुत अच्छी बात है ताई अम्मी, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अब नौरीन आंटी कैसी थी? हाँ, अब ठीक है, उन्होंने काफ़ी रिकवर कर लिया है। नसरीन कहती है, हाँ फातिमा, तुमने फिर क्या फैसला किया? कोई लड़का पसंद आया? मैंने सारी तस्वीरें तुम्हें व्हाट्सएप कर दी थी। नहीं अम्मी, मैंने नहीं देखी। क्यों फातिमा? ताई अम्मी, मैंने अभी शादी नहीं करनी, बल्कि शादी करनी ही नहीं। फातिमा, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो ऐसे सारी उम्र कैसे गुजरेगी? ताई अम्मी, मैं अजलान के बगैर नहीं रह सकती। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मताहिर कभी भी मुझे अजलान को नहीं देगा। प्लीज़ ताई अम्मी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात नहीं मानूंगी। फातिमा, हैरत है, तुम मुझे किस तरह से इनकार कर रही हो? प्लीज़ ताई अम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है। फातिमा ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। फातिमा काफ़ी बेसुकून हो चुकी है, उसे अपने बेटे की मोहब्बत दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देती। उमैर फातिमा के पास आता है। फातिमा कैसी हो, क्या सोच रही हो? यकीनन मेरे बारे में सोच रही होगी। तुम्हारे बारे में क्यों? फातिमा, तुम भी बड़ी भुलक्कड़ हो ना, मुझे बताओ भी सही कि फिर तुमने क्या फैसला किया? कौन सा फैसला उमैर? अरे भाई, शादी का फैसला। जब तुम्हें किससे शादी करनी है तो फिर मैं क्यों नहीं? मुझ में क्या बुराई है? प्लीज़ उमैर, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, बल्कि मैंने किसी से भी शादी नहीं करनी। मैं सिर्फ अजलान के लिए जीना चाहती हूँ और यही मेरा मकसद है। प्लीज़ मुझे तन्हा छोड़ दो। उमैर फातिमा करता है, लेकिन फातिमा सुनने वाली नहीं थी। फातिमा अकेली सोच रही होती है कि आखिर मताहिर और अनिका कब तक मुझे मेरे बेटे से जुदा रखेंगे। मुझे अपने बेटे से मिलना चाहिए। माँ और बेटे का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता। मैं अपने बेटे से मिलने ज़रूर जाऊँगी। फातिमा अपने बेटे को मिलने के लिए घर से निकल जाती है। फातिमा जूं ही कमरे में दाखिल होती है, फातिमा को उसकी फूफो साइमा मिलती है। फातिमा, तुम? फूफो अजलान कहाँ है? और तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। जूं ही कमरे में आते हुए अनिका फातिमा को देखती है। अनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम? अनिका, अपनी बकवास बंद करो, मुझे ये बताओ अजलान कहाँ है? देख रहे हो मताहिर, इस बेशरम को, ये तलाक के बाद भी हमारे घर में आ चुकी है, कितनी बेशरम लड़की है। मताहिर फातिमा को कहता है कि फातिमा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं अजलान से मिलने आई हूँ मताहिर, मुझे अजलान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मताहिर कहता है, फातिमा, अब तुम्हारा अजलान से कोई रिश्ता नहीं है। फातिमा मताहिर का गिरेबान पकड़ लेती है। खबरदार, मैं अजलान की माँ हूँ, मुझे इससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मताहिर फातिमा को कहता है, फातिमा मेरा गिरेबान छोड़ो। इतने में साइमा आ जाती है। फातिमा, ये क्या पागलों वाली हरकत है? अगर तुम्हें अजलान से ही मिलना था तो मुझे बताती। जाओ, अजलान अंदर कमरे में है, उससे मिल लो। फातिमा अपने बच्चे को देखकर फौरन गोद में उठाती है, प्यार करती है, जैसे फातिमा को उसके जीने का मकसद मिल गया हो। दूसरी तरफ नसरीन सोचों में गुम बैठी होती है। सुल्ताना पूछती है कि भाभी जान खैरियत है, आप क्या सोच रही हैं? बस कुछ नहीं, फातिमा के बारे में सोच रही थी। आज तो उसने मुझे बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी से भी शादी नहीं करेगी। अजीब पागल लड़की है। सुल्ताना कहते कि भाभी जान एक बात कहूँ,
چھوٹا منہ بڑی بات، آپ آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، میں نے خود عمیر کو فاطمہ کو پرپوز کرتے ہوئے سنا ہے۔ نسرین چونک جاتی ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا سلطانہ؟ میں نے تو اس لیے نہیں بتایا بھابی جان کہ آپ کو مزید پریشان نہ کروں۔ سلطانہ یہی چاہتی ہے کہ فاطمہ کو اب اس گھر سے بھی نکالا جائے۔ اگر کہیں عمیر اور فاطمہ کی شادی ہو بھی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ فاطمہ تو عمیر کے بعد اس گھر کی مالکن بن جائے گی اور عیش کرے گی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ فاطمہ اس گھر میں رہے۔ ادھر انیکا کافی غصے میں ہے۔ عمیر پوچھتا ہے کہ انیکا تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں تو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ مطاہر اپنے دوست کی ماں کی وجہ سے ساری رات ہسپتال میں تھے اور میں یہاں اکیلی، یہاں مجھے اذلان نے ساری رات سونے نہیں دیا۔ تمہیں میرا تو خیال ہے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ڈرامہ فاسق میں اتنا ہی۔ ویڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اللہ حافظ۔